हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों 12th क्लास है। 12th क्लास में हम लोग देख रहे हैं वीएसटी अर्थशास्त्र, और वीएसटी अर्थशास्त्र के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों हमारा आपका जो है वो आपका चल रहा है इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स में हम लोग लेसन नंबर 3 देख रहे हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट, उत्पादन एवं लागत जो है इस चैप्टर को हम लोग देख रहे हैं। क्लियर है। उत्पादन एवं लागत को हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। और इन पर हम लोग गौर करके एक एक करके तो हम लोग कहां तक देख चुके थे, थोड़ा सा इनका देखेंगे, जानने का प्रयास करेंगे, और इनको हम देखेंगे कि औसत उत्पाद क्या है, स्थिर सीमांत उत्पाद क्या है। इन सबके उत्पाद और उत्पादन को हम लोग गौर करेंगे, और गौर करके हम लोग देख लेंगे क्या कुछ स्थिति है, इन पर सब बात कर लेंगे। क्लियर है। कुल उत्पाद, सीमांत उत्पाद, इन सब की हम लोग बात करेंगे। चलिए, तो हमने कुल उत्पादन को देख लिया, कुल उत्पादन को हमने पढ़ लिया, और उसके बाद उसकी ऑप्शन को पढ़ लिया। एवरेज उत्पाद को हमने देख लिया कि भाई जो एवरेज प्रोडक्शन है वो क्या होता है। क्लियर है। जो एवरेज प्रोडक्शन था उसको हम लोग आपका देख चुके थे। एवरेज प्रोडक्शन के बाद हम लोग आपका उदाहरण के लिए श्रमिक मेज है, इन सब चीजों को हम लोग देख चुके थे। क्लियर है। औसत उत्पादन में देख चुके हैं, और इन पर अच्छे से देख चुके हैं कि सीमांत उत्पादन क्या है, इन सब पर हम लोग बात कर लिए थे। और सीमांत उत्पादन के साथ सीमांत उपभोग, उन स्थिति को हम लोग सब कुछ देख लिए थे। तो इतना हम सब कुछ देख चुके थे। आज हम आगे बात करेंगे, और हमारा चैप्टर है कुल उत्पाद और सीमांत उत्पाद में संबंध। तो ध्यान देखिए, कुल उत्पाद एवं सीमांत उत्पाद में संबंध, इन संबंधों को हम लोग देखेंगे। जब कुल उत्पादकता बढ़ती दर से बढ़ती है, जब कुल उत्पादकता बढ़ती दर से बढ़ती है तो जब उत्पादकता बढ़ती दर से बढ़ती है तो सीमांत उत्पादन भी बढ़ता है। तो सीमांत उत्पादन भी बढ़ता है। सीमांत उत्पादन भी बढ़ता है। जब कुल उत्पादन घटती दर से बढ़ता है, जब कुल उत्पादन घटती दर से बढ़ता है, कह रहा है जब कुल उत्पादन घटती दर से बढ़ता है तो सीमांत उत्पादन घटता है। तो सीमांत उत्पादन घटता है, परंतु धनात्मक रहता है। परंतु कैसा रहता है, परंतु पॉजिटिव है। जब कुल उत्पादन या उत्पाद या कह लीजिए उत्पादन
अधिक होता है तो सीमांत उत्पादन शून्य रहता है। जो सीमांत उत्पादन है वो क्या रहता है? जब कुल उत्पादन घटने लगता है तो सीमांत उत्पादन ऋणात्मक रहता है। कैसा रहता है सीमांत उत्पादन? ऋणात्मक रहता है, निगेटिव रहता है। ये इनका संबंध। अब इसके बाद हम सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद के बीच को संबंध को देखेंगे। क्लियर है? तो जल्दी से आप इनको कॉपी करिए। 30 सेकंड 40 सेकंड का एक पेज है, आप जल्दी से इनको कॉपी कर लेंगे तो काम हो जाएगा। कॉपी कीजिए। हो गया? अगले पेज पर बढ़े। चलिए अगला पेज कॉपी कीजिए। चलिए अब हम देखेंगे सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद के बीच संबंध। आगे बढ़े। एवं औसत उत्पाद के बीच संबंध, इनको हम देखें। जब सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद, भाई मान लीजिए एक तरफ सीमांत उत्पाद है, एक तरफ औसत उत्पाद है, तो ऐसे में अगर आप देखोगे तो क्या बढ़ता है, तो ध्यान रखना ऐसे में तो औसत तो औसत उत्पाद बढ़ता है। क्या बढ़ता है? औसत उत्पाद बढ़ता है। सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद औसत उत्पाद को अधिकतम, करेगा हम इन दोनों को अधिकतम पर काटा जाता है, पर काटा काटा जाता है, यानी कि औसत उत्पाद अधिकतम होता है, यानी कि औसत उत्पाद
अधिकतम होता है। कैसा है? वह उत्पाद अधिकतम। तो सीमांत और तो सीमांत उत्पादन बराबर औसत उत्पादन बराबर होते हैं। क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़े। जब सीमांत उत्पाद ऑब्लिक औसत उत्पाद या उत्पादन उत्पादन तो औसत उत्पादन बढ़ता है। दोनों वक्रों एमपी तथा एपी तथा एपी उल्टे यू आकार के होते हैं। उल्टे यू आकार के होते हैं। क्लियर है? और ध्यान रखना, एक साधन के प्रतिफल से तात्पर्य, एक साधन के प्रतिफल से तात्पर्य है कि स्थिर साधनों के साथ परिवर्ती साधन। स्थिर साधनों के साथ परिवर्तित साधन के लिए एक अतिरिक्त इकाई लगाने से के लिए एक अतिरिक्त इकाई लगाने से कुल भौतिक इकाई कुल भौतिक उत्पादन में परिवर्तन से होता है। भौतिक उत्पादन में परिवर्तन से होता है। ध्यान रहेगा।
इनसे सारी चीजें होती है। क्लियर है? तो इतना आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। चलिए तो जल्दी से आप इसको कॉपी कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है काफी, ध्यान रखेंगे आप इसको। तो सीमांत और उसका जो एवरेज है इनके बीच क्या संबंध, देख लीजिए एक बार आप। देख लिया? अगला पेज कॉपी करिए आप, और ये अगला पेज दिखाता है जब सीमा उत्पादन बराबर औसत उत्पादन होते हैं, यानी कि एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल वहां प्रोडक्शन जो होता है बराबर होते हैं। और अगर हम कंपेयर करें सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन की, तो औसत उत्पादन हमेशा घटता है, अगर बढ़ रहा हो तो औसत उत्पाद। तो दोनों वक्रों को हम एमपी एपी को उल्टे यू आकार का लिखते हैं। उल्टे यू आकार का मतलब इस तरीके का बना होता है, तो ऐसे बनता है इनका, तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो इस प्रकार का बनता है। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे ही हमने इनका सीमांत उत्पादन और दोनों वक्रों की स्थिति को आप देख लें, क्या स्थिति है, और एक सीमांत उत्पादन के प्रतिफलक का तात्पर्य क्या है, उन संसाधनों की स्थिति क्या है, इन सबको हम देखते हैं। चलिए अब ऐसे ही इसमें आगे बढ़ते हुए अगर हम इस नियम के अनुसार देखेंगे तो चीजें क्या होंगी। अब चलिए नए पेज से लिखाऊंगा, इतना आपने लिख लिया, चलिए इसी में लिख लीजिए, इस नियम के अनुसार। अब क्या देख रहे हैं, इस नियम के अनुसार हमें कुछ चीजों को देखना है। यदि अन्य संसाधन को स्थिर रख के प्रयोग करते हुए अन्य संसाधनों को स्थिर रख कर प्रयोग करते हुए किसी परिवर्तनशील साधन की किसी परिवर्तनशील लागत की इकाई बढ़ाई जाती है, इकाई बढ़ाई जाती है, तो भौतिक उत्पाद तो कुल भौतिक उत्पादन टीपीपी पहले बढ़ते हुए पहले बढ़ती हुई दर से बढ़ता है, दर से बढ़ता है। पहले एमपीबी बढ़ता है फिर घटता है, पहले टीपीपी सॉरी एमपीपी बढ़ता है, एमपीपी बढ़ता है, यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फिर घटती हुई दर से बढ़ता है, फिर घटती हुई दर से बढ़ता है। क्लियर है? क्या होता है? घटती हुई दर से बढ़ता है।
ये ध्यान रखना है। चलिए तो फटाफट कॉपी कर लीजिए ताकि हम इसको आगे बढ़ पाए। एक एक इसमें एक लाइन और लिख लीजिए, घटता है तथा अंत में टीडीपी गिरने लगता है, अंत में टीडीपी गिरने लगता है। और ध्यान रखना एमपीपी ऋणात्मक हो जाता है, एमपीपी निगेटिव हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। करिए कॉपी करेंगे, जल्दी हो जाएगा, आगे बढ़ जाएंगे। हो गया, आगे बढ़ जाएं। अब एक और देखिए जो लास्ट लिखेंगे, लास्ट है परिवर्तनशील अनुपात का नियम। परिवर्तनशील अनुपात का नियम लिख लिया, आगे बढ़ते। देखिए समझने का प्रयास कीजिए। अल्पकाल में स्थिर, अल्पकाल में स्थिर साधनों की दी गई मात्रा के साथ, साधनों की दी गई मात्रा के साथ परिवर्तित कारक के अतिरिक्त, परिवर्तित कारक के अतिरिक्त इकाइयों का प्रयोग किया जाता है, इकाइयों का प्रयोग किया जाता है। तो कुल उत्पादन में होने वाला परिवर्तन, तो कुल उत्पादन में होने वाला परिवर्तन, कुल उत्पादन में होने वाला परिवर्तन को कारक कारक के प्रतिफल के, कारक के प्रतिफल के या प्रतिफल का नियम कहा जाता है, नियम है कहा। अब तालिका है और उसका चित्र सारणी है, मैं आपको बना रहा हूं 1 2 3 4 हमको चित्र सारणी बनानी है। तिरछी बनी है सर, चले कोई नहीं, हम कल बनाएंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, ठीक है। तो आपने फिलहाल
आज क्या लिखा, परिवर्तनशील अनुपात का जो नियम है इसको आपने देखा और पूरी परिभाषा। तो कल मैं एक इकाई बनाऊंगा कि कैसे कुल उत्पाद में सीमांत उत्पाद बढ़ता है, कैसे किस उसको डिफाइन करते हैं, इन सबको देखें। चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।